Hello, it's me Achil. Here I'm come with another chapter of class 4, that is क्लाइटी the heliotrop. एक समय क्लाइटी नाम की एक प्यारी सी अप्सरा थी। वो बहुत ही सॉफ्ट बोला करती थी, दयालु थी। वह हमेशा पीले कपड़े पहनती थी। उसके मन में केवल एक ही मनोरंजन का विचार था, सूर्य देवता अपोलो की ओर देखना। जब वह अपने सूर्य रथ को आकाश में घुमा रहा था, वह उसकी चमक और शक्ति से चकित थी। जब वह पूर्व की ओर उड़ रहा था तो उसने उसे देखा, जिसमें गुलाबी उंगलियों वाला डॉन भी शामिल था। उसने देखा कि दोपहर में भीषण गर्मी में वह और भी ऊपर चढ़ गया। शाम को और भी वह आश्चर्य से देखती रही। तभी उसने अपने घोड़ों की पश्चिमी आकाश के नीचे उसके कई रंगीन चरागाहों की ओर निर्देशित किया। अपोलो ने क्वालिटी को नहीं देखा। उसके मन में उसके बारे में कोई विचार नहीं था, लेकिन उसने अपनी सबसे चमकदार किरणों उसकी बहन सफ़ेद अप्सरा ल्यूकोथो पर डाली। और जब क्वालिटी ने यह देखा तो वह काफ़ी सैड से हो जाती है। उसका मन बहुत दुखी से भर जाता है। वह रात दिन भूमि पर बैठी रहती और रोती रहती। 9 दिन और 9 रात तक वह कभी भी धरती से ऊपर नहीं उठी। ना ही उसने खाना पीना लिया, लेकिन उसने अपनी रोती हुई आंखें सूर्य देव की ओर देख कर दी और ही वह आकाश में घूम रहे थे। जल्दी ही उसके अंग जमीन पर जड़ हो गए। हरी पत्तियों ने उसके शरीर को ढक दिया। छोटे छोटे फूल बैंगनी रंग और सुगंध से सने उसके सुंदर चेहरे की छिपा रहे थे। इस प्रकार वह एक फूल में बदल गई और उसकी जड़ों ने उसे ज़मीन से मजबूती से चिपका रखा था। लेकिन वह हमेशा अपने खिले हुए चेहरे को सूरज की ओर घुमाती थी, उत्सुकता से उसकी दैनिक उड़ान का अनुसरण करती थी। उसका दुख और आंसू व्यर्थ थे, लेकिन अपोलो ने उसकी ओर नहीं देखा। और इस तरह युगों युगों से अप्सरा ने अपना ओस से धुला चेहरा स्वर्ग की ओर कर दिया है, और लोग अब उसे क्लाइटी नहीं बल्कि सूरजमुखी हेलियोट्रॉप कहते हैं। थैंक यू।